हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन टेक में। तो आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट में पेज रिप्लेसमेंट फीफो एल्गोरिदम के बारे में। तो क्वेश्चन आएगा यही, कंसीडर फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, और ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसे बोलते हैं रेफरेंस स्ट्रिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है रेफरेंस स्ट्रिंग। और इसके बाद एज्यूमिंग फ्रेम साइज 3, तो यहाँ पे 4 भी रख सकता है 5 भी रह सकता है। तो अगर दूसरा नंबर रहेगा तो क्या करेंगे वो ही मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पेज फॉल्ट निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमें क्वेश्चन में दे सकता है या तो पेज फॉल्ट निकालना है, या तो पेज फॉल्ट निकालने के लिए देगा, या पेज हिट निकालने के लिए देगा। मतलब नंबर ऑफ फॉल्ट निकालने के लिए दे सकता है, या नंबर ऑफ हिट निकालने के लिए दे सकता है। और कई बार आपको हिट रेशियो भी देगा, या हिट रेशियो देगा, या फॉल्ट रेशियो देगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइज दिया हुआ है, एज्यूम फ्रेम साइज दिया हुआ है 3। तो हमें फ्रेम साइज बनाना होगा 3 का। तो F1 F2 F3 कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं फ्रेम साइज ऊपर से नीचे, या तो कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं F1 F2 F3 नीचे से भी F1 F2 F3। तो आपका जैसे मन आप जैसे भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे हम 3 फ्रेम बनाएंगे। मैं नीचे से बनाता हूँ F1 F2 F3। यहाँ पे हमने 3 फ्रेम बना दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे कि ये है कितना 7। तो हमें देखना है, मान के चलिए ना कि ये मेमोरी ब्लॉक है जिसमें 3 फ्रेम बने हुए हैं। तो हमें देखना है कि 7 पहले क्या इसमें है। तो 7 इसमें तो अभी कुछ नहीं है, तो 7 कैसे होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, 7 मतलब नहीं है, इसमें 7 नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्ट। इसे हम F से डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसे मिस भी बोलते हैं तो M से भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्टार भी लिखते हैं। तो हमारी मर्जी आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें इसे काउंट करना रहता है। तो बस हम यहाँ पे F या M या स्टार कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे अच्छे से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने फ्रेम बना दिया 3 फ्रेम, F1 F2 F3 का हमने 3 फ्रेम बना दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कितना है, पहले है 7। तो देखेंगे कि 7 क्या इसमें है। तो इसमें तो अभी कुछ नहीं है, मेमोरी में कुछ लोड नहीं है। तो 7 कहाँ से होगा। तो देखेंगे पहले 7 है तो 7 नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा पेज फॉल्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं F और 7 को कर देंगे इसमें इनपुट। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है 0। तो क्या इसमें 0 है, तो नहीं, 0 इसमें नहीं है। तो 7 को एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद 0 नहीं है तो ये भी हो जाएगा पेज फॉल्ट। तो उसके बाद 0 को कर देंगे लोड। उसके बाद है यहाँ पे 1, तो इसमें 1 है तो 1 भी नहीं है, तो ये भी हो जाएगा एक पेज फॉल्ट। और एज इट इज़ 1 को भी कर देंगे लोड। अब आएगा हमारा 2। तो इसमें 2 है, 2 नहीं है, तो ये भी हो जाएगा पेज फॉल्ट। देखिए इसमें 2 नहीं है तो ये भी हो जाएगा पेज फॉल्ट। लेकिन हमें 2 को इसमें इनपुट करना है। तो इनपुट करने के लिए हमें किसी एक को खाली करना होगा। तो हम किसे खाली करें। तो यहीं पे होता है फीफो काम करता है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो यहाँ पे 7 को सबसे पहले हमने सबसे पहले लोड किया था। तो यहाँ पे 7 को हम लोग हटा देंगे और 7 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 2, और बाकी सबको एज इट इज़ हम लोग उतार देंगे, लोड कर देंगे। उसके बाद 2 के बाद आएगा 0। तो इसमें 0 है, तो हाँ इसमें 0 है, तो अगर सेम मिल जाएगा तो उसे हिट बोल देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हिट, H फॉर हिट, और एज इट इज़ इसको 201 को लिख देंगे। उसके बाद 0 हो गया। उसके बाद आएगा 3। तो हम देखेंगे क्या इसमें 3 है, तो नहीं, इसमें 3 नहीं है, तो ये भी हो जाएगा पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट हो जाएगा, तो हमें 3 को इसमें लोड करना है। तो लोड करने के लिए किसी एक को हमें हटाना होगा। तो हटाएं किसको। तो 7 को हमने पहले हटा दिया था। उसके बाद यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 हटाएंगे। तो 0 को हटाने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0 की जगह पे 3, और 1 और 2 को एज इट इज लिख देंगे।
जैसे 7 पहले आया, 7 के बाद तो 0 आया था ना, तो इसीलिए हमने 0 को हटाया। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले इस लाइन में हमने हटाया 7 को, तो अब हटेगा इस लाइन में। तो 2 3 1 लोड है, तो हमने 3 को कर दिया। इसके बाद आएगा कौन, 0। तो इसमें क्या 0 है, तो 0 इसमें नहीं है, तो ये भी हो जाएगा पेज फॉल्ट। और 0 को हमें इसमें इनपुट करना है। हमें सिर्फ यही वाला देखना है, पहले क्या था क्या नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यही वाला देखना है। तो इसमें 0 नहीं है, तो ये हो जाएगा पेज फॉल्ट। तो 0 को हमें इसमें इनपुट करना है। तो सबसे पहले कौन था, 1 सबसे पहले आया था, तो 1 को हटा देंगे, इसके जगह पे लिख देंगे 0। 3 2 को एज इट इज़ हम लोग उतार देंगे। उसके बाद होगा आया 4, तो 4 देखेंगे, इसमें 4 है तो 4 भी नहीं है, तो ये भी हो जाएगा पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले कौन, 2 था, 1 के बाद 2, तो 2 को हम लोग हटाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 4 और 3 और 0 को एज इट इज़ हम लोग उतार देंगे। उसके बाद 4 हो गया, 4 के बाद 2 आया, तो 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्ट, पेज फॉल्ट या मिस भी इसको बोल सकते हैं। 2 इसमें मिस है, तो यहाँ पे लिख देंगे F। और उसके बाद 3 को कर देंगे रिमूव, इसके जगह पे लिख देंगे 2 4 और 0 को एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 के बाद आया 3, तो इसमें 3 है तो 3 भी इसमें नहीं है, तो ये भी हो जाएगा पेज फॉल्ट या मिस। तो 0 को हटाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3 2 और 4 को एज इट इज़ हम लोग उतार देंगे। उसके बाद 3 के बाद आएगा 0, तो इसमें 0 है तो 0 इसमें नहीं है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्ट। तो फॉल्ट हो जाएगा। तो अब 4 को हटाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0 और 2 और 3 को एज इट इज़ हम लोग उतार देंगे। उसके बाद 0 के बाद आएगा 3, तो 3 को देखेंगे 3 इसमें है, तो हाँ इसमें 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिट, क्योंकि 3 मिल गया। तो 3 मिल गया तो हम लोग एज इट इज़ इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद आएगा 1, तो 1 इसमें है तो 1 इसमें नहीं है, तो ये भी हो जाएगा पेज फॉल्ट। तो हमें 1 को इसमें लोड करना है, तो हमें किसी को हटाना होगा। तो लास्ट टाइम हमने इसे हटाया था, तो इसके ऊपर वाले को यहाँ पे इसे हटाएंगे। तो 2 को कर देंगे रिमूव, यहाँ पे लिख देंगे 0 और 3 और 0 को एज इट इज़ हम लोग उतार देंगे। उसके बाद 1 हो गया। उसके बाद आएगा कितना, 2, तो 2 इसमें है तो नहीं है, तो ये भी हो जाएगा पेज फॉल्ट। और यहाँ पे हम 3 को रिमूव करके 2 लिख देंगे और 1 और 0 को एज इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद आएगा कौन सा, 0। उसके बाद आएगा कौन सा, 0, तो 0 इसमें है तो ये हो जाएगा हिट, और इसको एज इट इज़ नोट कर देंगे। अब हमें क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ हिट, मतलब नंबर ऑफ हिट कितना है। तो नंबर ऑफ हिट कितना है, काउंट करेंगे 1 2 और एक 3 नंबर ऑफ हिट है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। या तो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ फॉल्ट कितना है, नंबर ऑफ फॉल्ट कितना है। तो नंबर ऑफ फॉल्ट कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नॉर्मल सी बात है, अगर नंबर ऑफ हिट 3 थे, टोटल 15 थे, तो नंबर ऑफ फॉल्ट भी 12 हो गए। अब पूछेगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि हिट रेशियो कितना है। तो हिट रेशियो निकालने के लिए हम लिखेंगे पहले नंबर ऑफ हिट कितना था, 3 डिवाइडेड बाई टोटल रेफरेंस स्ट्रिंग। तो रेफरेंस स्ट्रिंग टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/15 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 20% आ गया नंबर ऑफ हिट रेशियो। उसके बाद पूछ लेगा आपसे फॉल्ट रेशियो, तो इसको भी एज इट इज कितना नंबर ऑफ फॉल्ट कितना था, 12। तो और टोटल कितना हो गया 15 इंटू 100, ये आ जाएगा 80%। 20% जब हिट रेशियो था तो 80% हमारा फॉल्ट रेशियो आएगा। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं।
तो यही था हमारा पेज रिप्लेसमेंट P4।